हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स की। उससे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा को अगर हम डिवाइड करें तो हम दो भागों में देखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ द टू वर्ड्स कॉर्ड प्लस एटा। कॉर्ड का मीन्स कोई स्ट्रिंग या रस्सी लाइक जो पीस होता है उसको बोलते हैं, और एटा मीन्स बियरिंग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जिनमें कॉर्ड, जो एनिमल्स कॉर्ड बियरिंग है, दीज आर नोन एज द कॉर्डेटा। कॉर्ड बियरिंग एनिमल, यहाँ पे इसका मतलब है बियरिंग। नाउ in chordata what will happen at any stage of their life, they persist the chord that the animals are known as the chordata। यानी उनके जीवन काल में कभी ना कभी कॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। अब हम देखते हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं। इनके दो तरीके के कैरेक्टर्स हैं। वन इज़ द फंडामेंटल एंड अनदर वन इज़ द जनरल। फंडामेंटल का मतलब है जो इनके आधारभूत हैं, यानी कि एक कॉर्डेटा में ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होने ही होने चाहिए, चाहे उनके लाइफ में किसी भी स्टेज में प्रेजेंट रहें, लेकिन ये तीनों कैरेक्टर्स कभी ना कभी उनमें प्रेजेंट रहेंगे। तो वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज़ अ डॉर्सल, हॉलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है मैं कॉर्डेटा के साइड व्यू का। उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्लू कलर का पार्ट है दैट इज़ अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है जो प्रेजेंट रहता है ऑन द डॉर्सल साइड। ये हॉलो होगा और प्रेजेंट रहेगा अबव द नोटोकॉर्ड। यहाँ पे हम एक चीज़ और बात करेंगे, डॉर्सल और वेंट्रल। आप लोग को डॉर्सल और वेंट्रल में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। डॉर्सल यानी जो आपका पृष्ठ भाग है और वेंट्रल मीन्स जो अधर है। वेंट्रल को हम बोलते हैं अधर और डॉर्सल को बोलते हैं पृष्ठ। पृष्ठ यानी कि जो पीठ का भाग है, आप कह सकते हैं जो आपके बैक यानी पीठ का भाग है वो कहलाता है डॉर्सल, और जो आगे फेस साइड का पार्ट है दैट इज़ नोन एज द वेंट्रल। अगर हम एक क्वाड्रपेड यानी कि अगर एक हम जानवर की बात करें जो चारों पैरों से चलता है, तो उसके जो शरीर का जो भाग धरती की तरफ यानी कि जो जमीन की तरफ जो पार्ट रहेगा दैट इज़ नोन एज अ वेंट्रल साइड, और जो स्काई यानी आसमान की तरफ रहेगा वो आपका डॉर्सल साइड कहलाएगा। तो होपफुली आपको डॉर्सल वेंट्रल समझ में आ रहा होगा। तो उसके आधार पे हमने यहाँ कहा कि जो नर्व कॉर्ड है ये डॉर्सल यानी कि उसके बैक साइड पे प्रेजेंट है कॉर्डेटा के, और कि किसके ऊपर है? नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट रहती है। इसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है फ्रॉम द न्यूरल प्लेट ऑफ द एम्ब्रियो। सेकेंड है ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड रिमेन प्रेजेंट। यानी एक अगर कॉर्डेटा है तो उसमें नोटोकॉर्ड ज़रूर प्रेजेंट होगी। ये क्या है? ये प्रेजेंट है इन बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड द, ये यहाँ पे जो आप देखेंगे दिस इज़ अ डाइजेस्टिव ट्यूब। ये डाइजेस्टिव ट्यूब और नर्व कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो ओरिजिन होता है वो होता है एंडोडर्मल लेयर से होता है ऑफ एम्ब्रियोनिक। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो। एंडोडर्मल रूफ ऑफ एम्ब्रियोनिक आर्किन्ट्रॉन। इनका ओरिजिन हो गया एंडोडर्मल रूफ ऑफ एम्ब्रियोनिक आर्किन्ट्रॉन से हो गया। वर्टिब्रेट्स में लेटर ऑन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम और सराउंडेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में हम देखेंगे कि ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी चीज़? जो नोटोकॉर्ड है। नर्व कॉर्ड का क्या होता है? नर्व कॉर्ड जो है वो लेटर ऑन डेवलप इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि वो ब्रेन में डेवलप होगा और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होगा। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो डेवलप होता है, नर्व कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट डेवलप्ड होगा किसमें? ब्रेन में।
और पोस्टीरियर पार्ट जो होगा वो डेवलप होगा स्पाइनल कॉर्ड में। कह सकते हैं जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये उन्हीं के पार्ट रहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं जो थर्ड कैरेक्टर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसमें जो है फेरेंजियल ग्लैंड्स वी आर ऑल्सो कॉर्डेट्स, तो हम लोग के में भी ये कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होगी। वर्टिब्रेट में आएंगे तो कहीं ना कहीं तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लाइफ टाइम में भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, कभी ना कभी रहे होंगे या रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये क्या होते हैं, ये माउथ के बैक साइड में जो फेरिंग्स का रीजन है उसमें स्लिट्स रिमेन प्रेजेंट। इनको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रांकियल पाउचेस भी बोलते हैं, विसरल क्लेफ्ट्स भी बोलते हैं, इनको और नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जो इनमें पानी जो आता है अंदर, वाटर जो एंटर करता है, इट कम्स आउटसाइड थ्रू दीज स्लिट्स एंड हेल्प्स द गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन। क्लियर, यहाँ तक तीन कैरेक्टर समझ में आए। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेट्स, तो यू विल हैव टू टेल दीज थ्री कैरेक्टर्स। These are the presence of the dorsal nerve cord, presence of notochord, and the third one is the pharyngeal gill slit. नोटोकॉर्ड इनका मेन जो कहते नहीं है कि जिससे कॉर्डेटा को हमने एक नाम दिया है या कॉर्डेटा को कॉर्डेटा का है बिकॉज ऑफ दिस नोटोकॉर्ड, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज द कॉर्डेट्स। नाउ अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक, एक सामान्य जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लक्षण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है ये एक्वेटिक भी होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल है, एरियल है। ये यानी कि एक्वेटिक यानी पानी में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी स्थल में यानी जमीन पे भी रहेंगे, और एरियल यानी कि ये पेड़ों पे भी रह सकते हैं और एयर में भी ये प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एरियल होता है और एक आर्बोरियल होता है। तो एरियल है यानी कि ये लोग जो बर्ड्स वगैरह हैं वो आपके जो है वो एरियल यानी एयर में प्रेजेंट रहेंगे। पोस्ट एनल टेल, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पोस्ट एनल टेल, यानी कि जो एनस के जो लास्ट पार्ट होता है, जो एनल है इसके ऊपर टेल प्रेजेंट होती है एनस के ऊपर, दैट इज द पोस्ट एनल टेल, दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉर्डेट्स। नाउ सेकेंड वन इज द बॉडी स्मॉल टू लार्ज, छोटे से बड़ी बॉडी हो सकती है, इनके छोटे छोटे भी होते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, मतलब साइज जो है वो वैरी करेगा, स्मॉल टू लार्ज। एक इम्पॉर्टेंट है, दे आर फ्री लिविंग, मीन्स दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द पैरासिटिक फॉर्म, यानी किसी परजीवी के फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये अपने फ्री रहते हैं, और ये इंडिविजुअल किसी भी बॉडी में पैरासाइट्स के फॉर्म में नहीं पाए जाते। दैट इज द फीचर ऑफ द कॉर्डेट्स। थर्ड वन इज द बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री यानी कि अगर हम देखें, एक ह्यूमन को भी देखें तो आपको पता है वी हैव अ 2 आइज, 2 हैंड्स, 2 लेग्स। अगर हमारी बॉडी को डिवाइड किया जाए तो इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, यानी बॉडी से एक लाइन जाएगी जिसको हम कहते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस, उसके प्रेजेंट होने से बॉडी को हम 2 इक्वल लिटरल भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी राइट और लेफ्ट, एंड बोथ आर द मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर, एक दोनों की मिरर इमेज होंगी। तो क्या है, दैट इज अ बाइलेटरल सिमिट्री, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स का। फोर्थ वन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगर यहाँ पे हम देखें, यानी कि इनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 जर्म लेयर्स बने होते हैं। दे हैव, कौन सी, आपको बार बार हम जर्म लेयर्स बता रहे हैं, एपिडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट्स वाई दे आर नोन एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिफ्थ वन इज अ सीलोमेट। सीलोमेट है यानी दे हैव अ ट्रू सीलोम। सीलोम क्या होती है, एक कैविटी होती है दैट इज प्रेजेंट, ये सपोज कीजिए एक बॉडी वॉल है और ये एक डाइजेस्टिव कैनाल है, इनके बीच का जो स्पेस है उसको हम सीलोम बोलेंगे।
और इस सीलोम की जो लाइनिंग होती है वो मीजोडर्म से होती है, या आप कह सकते हैं मीजोडर्म इसकी ओरिजिन होती है। तो वो चीज़ है, इसको हम सीलोम, यानी एक कैविटी इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्यूब, दैट इज नोन एज द सीलोम। इट शुड बी लाइन्ड बाय द मीजोडर्म। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सीलोम, यानी कि जो ट्रू सीलोम है उसकी लाइनिंग मीजोडर्म से होनी चाहिए। तो इनमें कैसी प्रेजेंट होगी? ट्रू सीलोम रहेगी। एंडोस्केलेटन यानी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, वो कैसा होता है? वो कार्टिलेजिनस भी होता है और कैसा हो सकता है? बोनी भी हो सकता है। और कार्टिलेज और बोन, दीज आर अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। हार्ट वेंट्रल विद डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स। हार्ट वेंट्रल मीन्स, अब आप खुद ही समझ लीजिए, अधर तल पे है, पार्श्व तल पे है। आपको पता है जो हार्ट होता है वो फ्रंट साइड पे होगा, तो ये क्या हो गया? हार्ट जो है वो वेंट्रली सिचुएटेड है। दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ कॉर्डेटा। डॉर्सल प्रेजेंट होगा तो नहीं, वो कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड रिमेन प्रेजेंट। इनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कंप्राइज होता है किससे? प्रोटो, मीजो और मेटानेफ्रिक किडनी से। यानी किडनी के 3 टाइप होते हैं, तो उसमें रहते हैं प्रोटोटाइप, मीजोटाइप और मेटानेफ्रिक किडनीज उसमें प्रेजेंट रहती हैं। लास्ट है, इनमें जो सेक्सेस होंगे दे रिमेन यूजुअली सेपरेट। एक्सेप्शंस आर देयर, किसी किसी में नहीं होंगे। और यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कॉर्डेट्स में, हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा की भी बात करते हैं। तो अगर हम कॉर्डेट्स की आपसे बात करें, प्रोकॉर्डेट्स होते हैं और वर्टिब्रेटा, लेटर ऑन हम देखेंगे, कुछ इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, तब हम आपको इनके एग्जाम्पल्स भी बताते चलेंगे। अभी हम आपके फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज इतना बता दें कि अगर हम बात करते हैं किसकी? बर्ड्स की, मैमल्स की, रेप्टाइल्स की, ह्यूमंस की, तो सब कॉर्डेट्स में आते हैं। एक कहा जाता है कि ऑल कॉर्डेट्स, all vertebrates are the chordates but not all chordates are the vertebrates। तो वो चीज़ हम देखेंगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, तो इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे है। अब हम लोग बाद में देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तक होपफुली आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ जाएंगे। फंडामेंटल जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक बार देख लेते हैं उनको। प्रेजेंस ऑफ द डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, सेकेंड वन द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, and third one is the pharyngeal gill slits. Thank you for watching our channel, and please like and subscribe our channel and comment in our comment box.